हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 6.2 चैप्टर 6 ट्रायंगल। देखिए बेटा, इसमें आपको क्या करना है, बीपीटी थ्योरम आपको आनी चाहिए। बीपीटी थ्योरम को हम क्या कहते हैं, थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ये तो डायरेक्ट आता है कि आप थेल्स थ्योरम प्रूफ करिए, या फिर आता है बीपीटी थ्योरम प्रूफ करिए, या फिर इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ऑब्जेक्टिव आएगा। इफ ए लाइन इज ड्रॉ पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टेंस 2 points, द अदर टू साइड्स आर डिवाइड इन द सेम रेशो। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन दिया जाता है। तो 3 तरीके से पूछा जाता है, या तो बीपीटी थ्योरम पूछेगा प्रूफ करिए, या थेल्स थ्योरम कहेगा प्रूफ करिए, या ये ऑब्जेक्टिव आपको देगा कि आप ये प्रूफ करिए। करना कैसे है, बड़े इजी वे में हम आपको बताते हैं, ज़रा समझिएगा। इसमें क्या है कि आपके पास एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल के मिड पॉइंट्स पे, या हम ये कहें पैरेलल लाइन हमने ड्रॉ की है बीसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी, और आप इसको ज्वाइन करा दीजिए बीई को, और डी सी को भी ज्वाइन करा दीजिए। तो यहाँ से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये एम पे कट करेगा, और ये इधर आपका एन पे ड्रॉ करेगा। तो इसमें हमें रेशो लेना है, रेशो शो करना है। तो ये है क्या, आपका बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम। तो प्रूफ क्या करना होता है इसमें, या बीपीटी थ्योरम कहें या थेल्स थ्योरम कहें, एक ही बात है दोनों। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि इनकी साइड का रेशो इक्वल होता है। साइड कौन सी, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन बी डी, या फिर आप डी बी कह सकते हैं, ए ई अपॉन ई सी। ये आपको प्रूफ करना है। तो अगर हम इनका एरिया ले लें ट्रायंगल्स का, तो एरिया को हम ए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए आर मतलब एरिया ऑफ डी ए डी ई ट्रायंगल का, और एरिया ऑफ बी डी ई ट्रायंगल का लेते हैं। तो एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए, अलग से समझाते हैं। जैसे माना हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये हमारे पास कोई ट्रायंगल है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर है, माना डी पे है। तो बेटा एरिया ट्रायंगल ए बी सी कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस लेते हैं बी सी, तो क्या आएगा, बी सी इंटू हाइट, हाइट इसमें क्या होगा, ए डी, जो हमारा एल्टीट्यूड है वही हाइट होता है। इस बार ना हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दूसरी साइड से, मतलब इस तरीके से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दैट इज बीई। तो अगर हम इसका एरिया निकालें ए बी सी का, तो इस बार हम बेस ले लेते हैं क्या, ए सी। अगर ए सी बेस लेंगे तो फिर परपेंडिकुलर क्या होगा, ए सी बेस लेंगे तो परपेंडिकुलर ये लाइन होगी, ये कौन सी लाइन है, बीई। वैसे ही थर्ड टाइम आप फिर से, अगर आपको परपेंडिकुलर ये दिया रखा हो सी एफ, तो बेस आप ये ले सकते हैं, कौन सा बेस ले सकते हैं आप, ए बी, और परपेंडिकुलर हो जाएगा सी एफ। तो इस तरीके से 3 तरीके से आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं।
और तीनों तरीके से आपका सेम एरिया आता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ यूज़ करनी है इस ट्रायंगल के अंदर जो आपको दिया गया था। तो एरिया ऑफ ए डी ई 1/2, तो इसमें भी 1/2 होगा, इनटू बेस ए डी ई का बेस इस बार ले लीजिए आप, ये ए डी। अगर ए डी आप बेस लेते हैं बेटा, ये ए डी आपका बेस है, तो बताइए इसका परपेंडिकुलर क्या है? ये होगा ना, अभी हमने बेसिक में देखा। तो क्या होगा? ई एन। बी डी ई का बेस हम दोनों ही बार लेंगे। कौन सा? ये वाला बी डी, एक बार ये और एक बार दूसरा, तो बी डी। अब बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे हम एल्टीट्यूड क्या लें, हाइट क्या लें। तो बेटा सेम ले लो जो ऊपर ये है। क्यों? आप इसका सीधा सा मतलब समझो, ये कटना है तो कटेगा कब? जब सेम होगा। अब क्यों लेते हैं ये तो डिटेल में वीडियो में समझाना पड़ेगा किसी और में। इसमें सिर्फ इतना समझिए, हम सेम ले लेते हैं ताकि हमारा कट हो जाए। तो ये हमारा कट हो गया, 1/2 से 1/2 कट हो गया। तो एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई कितना हो गया आपके पास? ए डी अपॉन बी डी। तो ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट। वैसे ही सेकंड में ले लो, दूसरी टाइम लो, एरिया ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी, तो 1/2 दोनों में रहेगा। अब इस बार हमने इसका बेस चेंज कर देना है ए डी ई का, तो बेस लीजिए ये ए ई, तो ए ई बेस लेंगे। ये अगर बेस है तो ये डी एम या एम डी तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हाइट हो जाएगा, एल्टीट्यूड। डी ई सी में ये आपका बेस होगा कौन सा? ई सी। अब हमने बताया था ये आपको सेम रखना है ताकि कट जाए। तो ये देखिए कैंसिल आउट हो गया। एक थोड़ा सा बेसिक और समझिए, अगर हम इस ट्रायंगल को देख रहे हैं, ये यहाँ से दो ट्रायंगल इस तरीके से बन रहे हैं सेम बेस पे, ये बी है और ये सी है। तो बेटा इनका एरिया बी डी ई का एरिया इक्वल होगा एरिया डी ई सी। क्यों? क्योंकि सेम बेस पे हैं दोनों। कौन सा बेस है? डी ई। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ए डी ई अपॉन एरिया डी ई सी की जगह पे आप क्या लिख देंगे? बी डी ई, बी डी ई एरिया। तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए ई अपॉन ई सी, इक्वेशन 2। अब जरा दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, एक ये इक्वेशन है, इसका लेफ्ट ये है, और एक इक्वेशन ये इसका लेफ्ट ये है। दोनों के लेफ्ट इक्वल हो गए, तो क्या लिखेंगे? कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आप इन्हें कंपेयर करते हैं तो इनका लेफ्ट इक्वल आ रहा है, तो राइट क्या हो जाएगा? इक्वल ए डी अपॉन बी डी या डी बी इक्वल ए ई अपॉन ई सी। तो ये हो गया बेटा आपका थेल्स थ्योरम प्रूफ। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, हम इसका डिटेल में एक वीडियो अलग से आपको बना के प्रोवाइड कर देंगे। अब चलते हैं आपके क्वेश्चंस पे, जिसमें आप बीपीटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम का ही यूज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझिए कि कॉनकरेंसी और आपका सिमिलरिटी इसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए बेटा, कॉनकरेंसी में हमारे पास ये 5 ऑप्शंस होते हैं: SSS, SAS, ASA, AAS, RHS। सिमिलरिटी में हमको एंगल अगर आ जाता है तो भी सिमिलर होगा, SAS होता है, SSS होता है और साइड का रेशियो होता है। 6.1 एक्सरसाइज में हम समझा चुके हैं आपको, एक बार आप 6.1 देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। इसका क्वेश्चन है फर्स्ट, आपके पास यहाँ पे
ए डी दिया हुआ है, बी डी दिया हुआ है, ए ई दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि आप फाइंड करिए फर्स्ट केस में, जो फर्स्ट केस है उसमें ई सी और सेकेंड केस में ए डी। ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यू में आते हैं आपके, तो इन्हें थोड़े से अच्छे से कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 6.2, कौन सी एक्सरसाइज है? 6.2। क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट। पहले तो आप फिगर बनाइए। पहला स्टेप आपका फिगर ए बी सी। यहाँ पे इस तरीके से एक लाइन दी हुई है डी ई। ए डी इज गिवन 1.5, दैट इज 3 सेंटीमीटर, एंड ए 1 सेंटीमीटर। आपको ई सी पूछा है। ऑलरेडी गिवन है, क्या गिवन है? डी ई इज पैरेलल ऑफ बी सी। अगर ये पैरेलल है तभी थेल्स थ्योरम या बीपीटी थ्योरम अप्लाई होगी, बट ये तो दे दिया उसने पैरेलल है, तो आप लगा दीजिए ए डी अपॉन बी डी इक्वल ए अपॉन ई सी। अब आप इनकी वैल्यू रख दीजिए। ये कितना है? 1.5 अपॉन 3, 1 अपॉन ई सी। तो 1.5 से 1.5 1 टाइम से ये 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा। क्या आया? 1/2 इक्वल टू 1 अपॉन ई सी, क्रॉस मल्टीप्लाई ई सी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखो, इसका ही सेकेंड पार्ट है। आपको इस तरीके से एक इमेज दिया हुआ है। ए बी सी एक ट्रायंगल है, बीच में यहाँ कट किया है एक लाइन डी ई। ये है 1.8 सेंटीमीटर, दैट इज 5.4 सेंटीमीटर, 7.2 सेंटीमीटर। आपसे पूछा गया है, गिवन यहाँ भी है डी पैरेलल ऑफ बी सी। क्या पूछा है कि फाइंड करिए ए डी। सेम प्रॉपर्टी आप अप्लाई करिए जो भी करा था आपने। ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी आई डोंट नो, आपको फाइंड करना है। बी डी 7.2, ए ई 1.8, दैट इज 5.4। देखो बेटा, यहाँ सेम प्लेस पे एक डिजिट के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। तो यह आएगा ए डी अपॉन 7.2, 18 अपॉन 5.4। 18 से 1 पॉइंट तो हट गया ना, आपका पॉइंट हट चुका है पहले ही। और ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा? 3 टाइम्स। तो क्या आया? ए डी अपॉन 7.2, 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 3 ए डी इक्वल टू 7.2। तो 3 कहाँ जाएगा? डिवाइड में, डिवाइड में भेज दीजिए। और अब आप इसको डिवाइड करिए। आफ्टर डिवाइड ये आपको प्रोवाइड करेगा 2.4 सेंटीमीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे कह रहा है कि चेक करिए कि ये पैरेलल है भी या नहीं। क्या क्वेश्चन है? E and F are 2 points on the side PQ, PR respectively, triangle PQR. For each of the following states whether is parallel or not. तो पैरेलल है नहीं है, उसके लिए क्या करना है? एक ट्रायंगल बनाना है, रेशियो रखना है साइड्स के। अगर इक्वल आते हैं तो पैरेलल है, और नहीं आते हैं तो नहीं है। तो एक ट्रायंगल आप बना लीजिए PQR, ओके, दैट इज PQNR। बीच में एक लाइन इसको कट कर रही है ENF। जो क्वेश्चन कह रहा है वो उसके अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। 3.9, 3 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है। 3.6 सेंटीमीटर, 2.4 सेंटीमीटर। अब आपको चेक करने के लिए कह रहा है कि चेक करिए कि ये हमारा पैरेलल है या नहीं।
बेटा अगर ये पैरेलल होगा ना तो आपके पास जो गिवन इंफॉर्मेशंस हैं पी ई क्यू पी एफ एन एफ आर ये इक्वल आना चाहिए। चलिए रखते हैं 3.9 3.6 2.4। देखो ये 1 डिजिट के बाद है, ये भी 1 डिजिट के बाद है। पॉइंट से पॉइंट रिमूव हो गया, इस पॉइंट को रिमूव करोगे तो नीचे एक जीरो लगा दोगे। कितना 39/30 36/24। अब आप इसे मिनिमाइज कर लीजिए। अगर ये मिनिमाइज होता है जैसे 3 से, ये 13 3 से 10 12 से 3 12 से 2 इस 13/10 इक्वल 3/2। क्या ये इक्वल है? दैट इज नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपसे पूछ रहा था ना ई एफ पैरेलल ऑफ क्यू आर, ये पैरेलल नहीं है। तो बीच में से कट कर दीजिए कि ये आपका पैरेलल नहीं है। आप चाहो तो लिख भी सकते हो, कैसे? ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्या है आपके पास? सेकंड में ऑलरेडी फिर से वैल्यू दे रखी है। सेम फिगर आपका बनना है, सेम फिगर बना के आप इसको सॉल्व करेंगे। क्या सेम फिगर बना लीजिए आप। दैट इज पी क्यू एन आर, ये ई है और ये है आपके पास एफ है। 3.6 कितना है? यहाँ नहीं, पी एफ पी ई कितना है? 4 है। ये 4.5 है, दैट इज 8 and 9। चलिए रखिए पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर। यहाँ पुट करेंगे आप वैल्यूज 4/4.5 8/9। तो पॉइंट को हटाने के लिए ऊपर जीरो लगा दीजिए। 40/45 8/9। 5 से 8 टाइम्स 5 से 9 टाइम्स, तो कितना आया? 8/9 इक्वल टू 8/9। तो बेटा ये तो इक्वल आ गया। अगर ये इक्वल आ गया तो आप लिख दीजिए कि ये आपका क्या है? पैरेलल है। स्टेटमेंट भी चाहो तो लिख दीजिए ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। ये आपका पैरेलल है। इसी का थर्ड है आपके पास। थर्ड क्या कह रहा है बेटा? थर्ड क्वेश्चन था आपके पास, थर्ड क्वेश्चन ही थर्ड पार्ट 2 का। फिर से फिगर बनाइए। देखो यहाँ पे हमारे पास टोटल दे रखा है पी क्यू 1.28, पी आर 2.56, पी लिखो कितना? 0.18। तो यहाँ पे टोटल का भी आप लगा सकते हैं या फिर इंडिविजुअली आप अलग करके भी लगा सकते हैं, दोनों तरीके से लग जाता है। तो पी आर आपको दे रखा है कितना? 2.56 टोटल है आपके पास ये। और ये कितना है आपके पास पी एफ? तो वो है 0.36 और ये है 1.28 टोटल यहाँ से यहाँ तक। तो अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे अप्लाई? पी ई अपॉन ई क्यू। ई क्यू देखिए आपको फाइंड करना पड़ेगा कितना है ई क्यू, माइनस करके आप कर लीजिएगा। माइनस तो कर ही सकते हैं। अपॉन ई क्यू इक्वल, आप इसे निकाल लो पहले फिर पुट कर लेना। पी कितना है आपके पास? 0.18। ई क्यू कितना है? तो ई क्यू आपके पास, ई क्यू नहीं टोटल ही ले लीजिए ना, तो ज़्यादा सुटेबल रहेगा आपके लिए, वरना ये प्रॉब्लम ही क्रिएट करेगा। बार बार माइनस करेंगे आप, कोई फ़ायदा नहीं है।
तो पूरा पी क्यू ले लीजिए आप इसको, ठीक है, पी क्यू ले लो 1.28। सेम डिजिट पे है आपका पॉइंट, रिमूव हो जाएगा 1 2 के बाद 1 2 के बाद 18/128। अब आप इसे मिनिमाइज करो तो आएगा 9/64। वैसे ही लो पी एफ अपॉन एफ पी आर, तो बेटा ये आएगा आपके पास 0.36 एन अपॉन 2.56। सेम प्लेस पे है, रिमूव करिए 36/256, मिनिमाइज कर लीजिएगा, ये प्रोवाइड करेगा 9/64, तो सेम आ गया। तो आप लिख दीजिए पी ई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन पी आर। अगर ये इक्वल है तो इसका मतलब है ई एफ इज ए पैरेलल ऑफ क्यू आर, हैंस ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये इस तरीके से डायरेक्ट ले लीजिए, आपको आसानी रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बेटा आपको दिया हुआ है, फिगर है यहाँ पे 6.18, मतलब ये फिगर है आपके पास और दो पैरेलल्स दे रखे हैं और ये आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है, तो बड़ा आसान है। चलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है 3 क्वेश्चन। चलिए फिगर ड्रॉ करिए। पहले तो फिगर ही बनाना है आपको, ओके, इस तरीके से आपका फिगर बन जाएगा, दैट इज ए एन एल और इधर एम बी सी एंड डी। क्या गिवन है? तो गिवन आपके पास दो चीज़ें थी, एल एम पैरेलल टू सी बी और एक गिवन था बेटा एल एन पैरेलल टू सी डी। ये तो गिवन था, प्रूफ क्या करना था? तो प्रूफ करना है आपको ए एम अपॉन ए बी इक्वल ए एन अपॉन ए डी। तो जरा जो प्रूफ करना है उसको लेते हैं, जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। देखो बेटा ये लाइन ना इसके पैरेलल है, तो नीचे वाले को भूल जाइए ट्रायंगल को। अब लगाओ ए एम अपॉन एम बी, यही तो बीपीटी है, ए एम अपॉन एम बी ए एल अपॉन एल सी। इस तरीके से आप डायरेक्ट लगा दीजिए, या चाहो तो आप कंप्लीट लाइन ले सकते हो, चॉइस तुम्हारी है। तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो हम लेंगे ए एम अपॉन ए बी मतलब इसका हाफ लाइन और पूरा लाइन, फिर इसका हाफ एंड पूरा लाइन, ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड, अब इस लाइन ऊपर वाले ट्रायंगल को आप भूल जाइए इसको। अब जरा देखिए नीचे वाला क्या बचता है आपके पास, ए एन अपॉन ए डी ए एल अपॉन ए सी, ए एन अपॉन ए डी इक्वल ए एल अपॉन ए सी, इक्वेशन 2। कंपेयर करिए। जब आप कंपेयर करेंगे बेटा तो दोनों के लेफ्ट साइड देखिए एक जैसे हैं, तो राइट साइड क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ए एम अपॉन ए बी इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। तो यही तो आपको प्रूफ करना था, तो ये प्रूफ हो गया आपका। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास ये फिगर 6.19, ये फिगर है, ये आप पहले बना लीजिए। तो देखिए बेटा ये हमारे पास फिगर है जो दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। गिवन हमारे पास है डी ई पैरेलल टू ए सी एंड डी ए पैरेलल टू ए ई। प्रूव हमको करना है ये जो आपको दिख रहा है। इसमें हमने क्या किया, पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने फिगर बना लिया,
डी ई दे रखा था हमारा पैरेलल ए सी के, उसके अकॉर्डिंग हमने ये फिगर बनाया। अब जरा इसी में देखो, डी ई पैरेलल है ए सी के, अगर ये पैरेलल है, डी ई की बात कर रहे हैं हम, डी ई पैरेलल है ए सी के, तो क्या आएगा, तो आपके पास आएगा बी ई और ई सी, तो आप यहाँ लिख दीजिए बी ई अपॉन ई सी, ये किसके इक्वल होगा, बी डी अपॉन डी ए। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन, हमारे पास डी एफ पैरेलल था ए सी के, तो अलग से फिर से हमने इमेज बना लिया इसका, तो हम यहाँ लिखेंगे डी एफ पैरेलल टू ए ई, नॉट ए ई, इज ए सी, दोनों बार ए सी आना चाहिए ना, नहीं ए ई आ रहा है इस बार, तो ठीक है ए ई ले लेते हैं हम, जो दे रखा है हम वही लेंगे ना, और कुछ नहीं लेंगे, ए ई, दैट इज ए ई। अब देखिए यहाँ पे बी से लेके एफ तक, वैसे ही एफ ई, तो क्या आएगा आपके पास बी डी अपॉन डी ए। अब जरा दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयर करिए इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, 1 एंड 2, इन दोनों का राइट साइड इक्वल है या नहीं है, अगर इनका राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड क्या हो जाएगा, बी ई अपॉन ई सी इक्वल बी से एफ तक एन अपॉन एफ ई, तो यही तो प्रूफ करना था आपको, तो ये देखिए ये आपका प्रूव्ड हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये फिगर आपको दे रखा है 6.20 वाला, ये फिगर, दो चीज़ें हमको दे रखी है प्रूफ, और थर्ड हमको प्रूफ करा रहा है। चलिए बेटा, पहले तो आप फिगर इसका ड्रॉ कर लीजिए। देखिए बेटा, ये ऑलरेडी हमारे पास क्या है, फिगर है, सो ये करना है हमको ई एफ पैरेलल ऑफ क्यू आर। सॉल्यूशन लेते हैं, डी ई पैरेलल ऑफ ओ क्यू, एक तरफ लेते हैं डी एफ पैरेलल ऑफ ओ आर। इसमें क्या करना है, डी ई, ये जो लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है, तो इसको आप जरा भूल जाइए, तो क्या आएगा पी ई अपॉन ई क्यू, तो आप लिखिए पी ई अपॉन ई क्यू, पी डी अपॉन डी ओ, पी डी अपॉन डी ओ के इक्वल, फर्स्ट इक्वेशन। इस बार ना इसको भूलिए, इस साइड वाले को, और इस साइड में देखिए पी एफ अपॉन एफ आर, पी डी अपॉन डी ओ, तो आप यहाँ लिखेंगे पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। इक्वेशन 2, कंपेयर करिए दोनों को, जब आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो क्या होगा, इनकी राइट साइड देखिए बेटा इक्वल है, तो राइट साइड अगर इक्वल है तो क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएंगे, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी ई अपॉन ई क्यू पी एफ अपॉन एफ आर कब होता है, जब आपकी ई एफ पैरेलल होती है किसके, क्यू आर के, चाहो तो ब्रैकेट में लिख देना सी पी सी टी, जो भी आपको लिखना है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपका ये प्रूफ हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको दिया हुआ है बेटा ए बी पैरेलल ऑफ पी क्यू, ए सी पैरेलल ऑफ क्यू आर, पी आर हमको शो करना है बी सी पैरेलल ऑफ क्यू आर। देखिए थोड़ा सा फिगर आपको कॉम्प्लिकेटेड लग सकती है, इसलिए हमें क्या करना है, इस फिगर को अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशंस थोड़ा ब्रेक डाउन कर लेना है। क्या प्रूव करना है वो हम यहाँ लिख देते हैं। हमको प्रूव करना है बी सी पैरेलल ऑफ क्यू आर। पहला हमको गिवन क्या है,
फर्स्ट गिवन है ए बी पैरेलल ऑफ बी क्यू, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ फिगर ड्रॉ करते हैं। बाकी फिगर को हम छोड़ देंगे, बस उतना ही लेंगे जितना हमें दिया हुआ है। ए बी पैरेलल ऑफ पी आर, तो कुल मिला के हमारे पास ये इस तरीके का फिगर बन के आएगा, दैट इज पी क्यू ओ, और ये ज्वाइन करा दिया आपके पास क्या, ए एंड बी, तो सिर्फ ये बना। अब यहाँ जरा देखिए ध्यान से, थेल्स थ्योरम लगा दीजिए इसमें। थेल्स थ्योरम अगर आप लगाते हैं तो क्या होगा, ओ बी अपॉन पी क्यू होगा या नहीं, तो ये होगा ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, दैट इज इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड हमें इंफॉर्मेशन दे रखी थी, जो गिवन इंफॉर्मेशन है ए सी पैरेलल ऑफ पी आर, इसके अकॉर्डिंग हम फिर से वही फिगर बनाएंगे अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशंस। ये फिगर बनेगा आपके पास पी ओ एन आर, यहाँ ज्वाइन हो रहा है ए एन सी, ए एन सी, फिर से वो बनेगा, थेल्स थ्योरम लगेगा आपका, ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। ये कौन सी इक्वेशन है, 2 है। कंपेयर करिए, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। जब आप कंपेयर करते हैं, देखिए इनका दोनों का लेफ्ट आपका इक्वल है दोनों का। एक ये इक्वेशन है, इसमें देखिए ओ ए अपॉन ए पी है और यहाँ भी दोनों सेम है, तो क्या हो जाएगा, इनकी राइट साइड इक्वल हो जाएंगी। ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। तो इस तरीके से आपने क्या किया, प्रूफ कर दिया बाय कन्वर्जन ऑफ, तो आप लिख सकते हैं बाय कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो गया, बी सी पैरेलल टू ऑफ क्यू आर। नेक्स्ट देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 वही है बीपीटी थ्योरम। प्रूव ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर बाइसेड थर्ड साइड। तो इससे आसान क्या हो सकता है भाई, चलिए थेल्स थ्योरम का यूज करके आपको ये प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में आप मिड पॉइंट का यूज नहीं करना है, उसने मना किया है, थेल्स थ्योरम का यूज करने के लिए कहा है, लेकिन काम वही करा रहा है आपको। तो क्या गिवन है, ये तो आपको पता ही है कि मिड पॉइंट है एक तरफ वाला, तो कौन सा मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट है, नहीं है ये कहना। तो यहाँ पे P क्या है, सॉल्यूशन अगर हम देखें, P इज ए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। दूसरा कह रहा है मिड पॉइंट ऑफ वन साइड पैरेलल टू द अनदर साइड्स एंड थर्ड साइड। तो पैरेलली जब आप ड्रॉ करते हैं तो क्या होगा, नेक्स्ट साइड भी मिड पॉइंट आएगा, ये प्रूफ करना है। तो थेल्स थ्योरम हमसे क्या कहती है, ए पी अपॉन बी पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। अब बेटा अगर ये मिड पॉइंट है तो दोनों तो इक्वल हो गए ना, अगर ये इक्वल हो गए तो हम ए पी अपॉन पी बी के प्लेस पे भी ए पी लिख सकते हैं। तो ए क्यू अपॉन क्यू सी, सेम को सेम से कट करोगे तो 1, तो 1 अपॉन 1 इजकल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये कंडीशन कब हो सकती है, जब आपका क्यू क्या हो, मिड पॉइंट। तो वो ही तो करा रहा है, यही पूछा था आपसे, तो आप लिख दीजिए हैंस क्यू इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है आपसे,
थ्योरम यूजिंग 6.2 प्रूव द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ट्रायंगल पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ज़्यादा डिफरेंस है नहीं इसमें और 7 में, तो 7 भी लगभग सेम था और ये भी, बस थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको चेंज करके दे दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको क्या करना है, वो ऑलरेडी बोल रहा है कि मिड पॉइंट्स है तो थेल्स थ्योरम प्रूफ करिए। तो हम एक फिगर बना लेते हैं, दैट इज ए बी एंड सी पी एंड क्यू। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए पी अपॉन पी बी का वैल्यू क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि P is a midpoint of AB and Q is a midpoint of AQ। क्योंकि हमको गिवन है, क्या गिवन है, AP इक्वल टू PB एंड AQ इक्वल टू QC, हमको ऑलरेडी गिवन है। तो ठीक है, अगर वो गिवन दे रहा है तो हम लगा दे रहे हैं। वैसे ही AQ अपॉन QC किसके इक्वल है, ये भी 1 के। अब दोनों को कंपेयर कर दीजिए। जब आप कंपेयर करेंगे दोनों को, दोनों 1 के इक्वल है, तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन PB इक्वल टू AQ अपॉन QC। तो यह है क्या, अगर ये इक्वल आ गया तो थेल्स थ्योरम क्या कहती है, यूजिंग थेल्स थ्योरम, या हम कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम कह सकते हैं। कन्वर्जन ऑफ थेल्स थ्योरम हमसे क्या कहेगी कि अगर ऐसा केस बनता है तो पी क्यू पैरेलल हो जाएगा बी सी के। ये हो गया प्रूफ आपका। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा इसका, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3, दोनों सेम है। तो इसे समझ लो, वो हो जाएगा, उसे समझ लेना, ये हो जाएगा। क्या है, ABCD is a trapezium in which AB parallel to DC. Diagonal intersect each other at point O. इंटरसेक्ट करते हैं, सो करिए कि ये इक्वल है। तो ये करना तो बड़ा सिंपल है। कैसे, आप एक ट्रैपीजियम ले लीजिए, ट्रैपीजियम, और ट्रैपीजियम के अकॉर्डिंग आपको यहाँ ABCD इस तरीके से आपको दिया हुआ है। यहाँ गिवन है आपके पास AB इज ए पैरेलल ऑफ CD। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करने के लिए आपको बोला है AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। चलिए बेटा सॉल्यूशन पे आते हैं इसके। हमें क्या है कि दो ट्रायंगल दे रखे हैं, हम चाहे तो थेल्स थ्योरम का यूज करके भी कर सकते हैं इसको, और विदाउट थेल्स थ्योरम भी कर सकते हैं। कैसे, तो विदाउट थेल्स थ्योरम देखते हैं। ऐसा तो इसने नहीं कहा कि आप थेल्स थ्योरम का यूज करिए, तो विदाउट भी कर सकते हैं। एक ट्रायंगल ले लो AOB एंड दूसरा ट्रायंगल ले लो COD। AB इसके पैरेलल है, तो पहली बात तो ये एंगल दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, वर्टिकल अपोजिट। तो AOB इज इक्वल टू एंगल COD। फर्स्ट, ये एंगल इस एंगल के कैसा होगा, इक्वल। क्यों होगा बताइए, ABO एंगल इक्वल होगा किसके, CDO के। अल्टरनेटिव या फिर कुछ और, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। क्यों, क्योंकि अगर लाइन पैरेलल बनती है, ये दोनों लाइंस कैसी हैं, पैरेलल हैं, तो देखो बेटा यहाँ जेड बन रहा है, देखो हम बना भी देते हैं, ये देखो ये जेड बन रहा है, दिख गया होगा अब तो ये जो जेड बनता है, अगर लाइन तुम्हारी ये पैरेलल है तो ये एंगल इक्वल हो जाते हैं, इसी को कहते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल।
तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी लग गई आपकी। एंगल एंगल सिमिलैरिटी अगर लग गई तो ट्रायंगल्स कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ट्रायंगल कैसे हो गए? सिमिलर। तो बेटा इनके जो डायगोनल्स हैं या इनकी जो साइड्स हैं ट्रायंगल की, उनका रेशियो कैसा हो जाएगा? इक्वल। तो आप लिख दीजिए AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO। तो ये हो गया आपका प्रूफ, क्योंकि इसका जो भी रेशियो आएगा इनके रेशियो के कैसे आएगा? इक्वल आएगा। आप चाहो तो इसे हम थेल्स थ्योरम से भी कर सकते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 और आज का लास्ट क्वेश्चन। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या है कि आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है बेटा। इसमें ये नहीं कहा है कि ये ट्रेपीजियम है या कोई और है, ये कह रहा है सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है। तो आप इन्हें ज्वाइन करा दीजिए इस तरीके से। तो हम यहाँ पे ऐसे एक लाइन ले लेते हैं, दैट इज ई। हमको शो करना था so that AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन DO। ये तो गिवन है, शो नहीं करना है, दैट इज गिवन। ये गिवन है। शो क्या करना है? शो करना है हमको कि एक ट्रेपीजियम है, मतलब AB पैरेलल ऑफ CD, ये हमको शो करना है। तो चलिए सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो पहला काम हमने क्या किया? हमने एक लाइन ड्रॉ करी। तो कंस्ट्रक्ट EO पैरेलल टू किसके पैरेलल? AB के पैरेलल। तो AB के पैरेलल ड्रॉ हमने किया, ठीक है। अब AB के पैरेलल अगर हम कर रहे हैं तो इन ट्रायंगल ABD, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, किसके? AB के पैरेलल है। तो क्या हो जाएगा आपके पास? तो ये होगा AE अपॉन ED इक्वल BO अपॉन DO। ये लाइन इसके पैरेलल है, तो DE अपॉन EA, DO अपॉन OB, इसका उल्टा भी कह सकते हो, AE अपॉन ED BO अपॉन DO। तो हमने रिवर्स बोल दिया इसमें। इक्वेशन कौन सी? फर्स्ट इक्वेशन है। आप चाहो तो इन्हें थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, जो आपको गिवन था। कैसे? आप यहाँ लिख लेते AO अपॉन CO इक्वल टू BO अपॉन DO। इसे आप फर्स्ट इक्वेशन ले लेते और ये पहली इक्वेशन हो गई। अब जरा दोनों को कंपेयर कर दीजिए। दोनों इक्वेशंस को क्या करना है? कंपेयर करना है। कंपेयर करिए। जब हम कंपेयर करेंगे तो इनके राइट साइड हमारे इक्वल आ गए, तो हम क्या लिखेंगे? AO अपॉन CO इक्वल टू AE अपॉन ED। AO अपॉन OC यही है ना, AE अपॉन ED। ये कब होता है? ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास EO पैरेलल हो किसके? DC के। तो ये आपकी इक्वेशन 2 थी और ये आपकी इक्वेशन कौन सी होगी? थर्ड। अब जरा इन इक्वेशन को कंपेयर कर दीजिए। कंपेयर इक्वेशन 2 एंड थर्ड। EO आपने ड्रॉ किया था, कंस्ट्रक्ट किया था AB के पैरेलल, और ये आपने प्रूफ कर दिया कि EO पैरेलल है किसके? DC के। तो बताइए बेटा क्या हुआ फिर? क्या हुआ? AB इज पैरेलल ऑफ DC। तो यही तो प्रूफ करने के लिए कह रहा था कि ये आप प्रूफ करिए। और अगर ये तुम्हारा प्रूफ हो गया तो इसका मतलब हुआ ABCD इज ट्रापेजियम। देखो कितना आसान था तुम्हारे लिए। तो आज के लिए बेटा इतना ही।
नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए ताकि हमें पता चले कि हमारे वीडियो में इंफॉर्मेशंस कैसी हैं, क्वालिटी कैसी है, आपको कितना समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, लाइक ज़रूर करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।